हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपनी एमपीजीके की क्लासेस चल रही हैं और मैंने उसमें आपको मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ा दिया है, मध्य प्रदेश के पठार वाला चैप्टर पढ़ा दिया है, उसके एमसीक्यूज आपके चल रहे हैं। एमसीक्यूज की आपकी एक क्लास हो चुकी है, ये आपकी सेकेंड क्लास होने वाली है, तो वो दोनों ही क्लास आपने नहीं देखी हो तो जल्दी से जाकर देखिएगा। बहुत ही शानदार क्लास आपकी वो रही। ये हमारा चैनल है इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की शानदार क्लासेस आपके लिए इसी चैनल पर लगातार प्रोवाइड करवाई जाती हैं। साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। ये हमारा है टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर जुड़े ना हो तो जल्दी से जाकर जुड़ जाइए। आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है, नाम सर्च करना है इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप डायरेक्ट वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली क्लासेस की PDF मिल जाती है, जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है, ठीक है, डेली। और डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, आपके जो भी एग्जाम आने वाले होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही ये है हमारा ऐप ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। अगर अपने फ़ोन में इसको इंस्टॉल नहीं किया हो तो जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल पढ़ने को मिल जाएगा। मैंने आपको 100 MCQs मिसलेनियस क्वेश्चन की सीरीज करवाई थी, वो आपको यहाँ मिल जाएगी। साथ ही आपको यहाँ पर मिल जाएगी 500 क्वेश्चंस वाली सीरीज, वो कंप्लीट PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी, कंप्लीट क्लासेस आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो आप यूट्यूब पर भी डायरेक्ट देख सकते हैं या हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आपको टॉपिक वाइज टेस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने को मिल जाता है। मैंने आपको अभी ये वाला चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, तो इसके क्वेश्चंस आपको डल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, सब पूरी वीडियोस में, ठीक है। और आपका जो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय है वो आपको मैंने जो पढ़ाया है वो चैप्टर, साथ ही MCQs वाले, उसमें आपको मिल जाएगी ये लिंक, ठीक है। मैंने आपको मध्य प्रदेश के पठार जो होते हैं वो सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, क्या होता है, कैसे ये बन जाते हैं, ठीक है। हम किस पठार पर हैं, कौन सा पठार है, क्या है, सबके बारे में डिटेल हमने जानी थी, है ना। कितने भागों में विभाजित है आपका मध्य प्रदेश, प्राकृतिक विभाजन इसका देखा था, सब कुछ हमने जो है कंप्लीट देख लिया है। साथ ही मैंने आपको एक क्लास MCQs की ले ली है, ये सेकंड क्लास आपकी होने वाली है। देखिए 15 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे, आज बारी है आपके 16 नंबर से, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। भगेलखंड क्षेत्र का कौन सा शैल समूह संबंधित है, भगेलखंड क्षेत्र से कौन सा शैल समूह संबंधित है, बताइए। गोंडवाना शैल समूह, आद्य महाकल्पी शैल समूह, विंध्यन शैल समूह, या सभी। तो भगेलखंड आप जानते हो सबसे पूर्वी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, तो ये आपके कहाँ पर किससे संबंधित है, विंध्यन शैल समूह से संबंधित है। कहाँ से, विंध्यन शैल समूह से संबंधित है। आपको पता है आपका जो विंध्याचल पर्वत है वो कहाँ से कहाँ की ओर है, पूर्व से पश्चिम की ओर है, ठीक है। देखिए आ गया क्वेश्चन, विंध्याचल पर्वतमाला फैली हुई है। आपका जो विंध्याचल पर्वत है आपके मध्य प्रदेश का पर्वत, तो वो किस तरह से फैला हुआ है, बताइए। पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर, या फिर दक्षिण उत्तर से उत्तर की ओर, बताइए। तो ये फैला हुआ है आपका पूर्व से पश्चिम की ओर, इस तरीके से। ये क्या हो गया आपका विंध्याचल, ये आपका पूर्व से यहां से फैली हुई है, आपका पश्चिम है। साथ ही
यहाँ पर आपकी क्या है, रिफ्ट वैली, नर्मदा सोन घाटी, आपकी नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है। और साथ ही यहाँ कौन सा पर्वत है बताइए, यहाँ है आपका सतपुड़ा। यहाँ क्या बहता है, आपकी ताप्ती नदी। कौन सी नदी, ताप्ती नदी। ये कौन सी है, आपकी नर्मदा नदी, है ना। यहाँ आपका कौन सा पर्वत है, अजंता। ये आपको समझाया है, देखिए इसके समांतर, अजंता के समांतर में क्या है आपका सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत के समांतर कौन सा है आपका, विंध्याचल पर्वत, है ना। ये दोनों विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। किस तरीके के हैं, समांतर हैं। उसी तरीके से नर्मदा नदी और ताप्ती नदी क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, है ना। तो देखिए इधर भी आपको अजंता श्रेणी मिलेगी, इधर आपको सतपुड़ा श्रेणी मिलेगी, और बीच में ताप्ती नदी, इधर सतपुड़ा श्रेणी, इधर नर्मदा नदी, और ऊपर आपका विंध्याचल पर्वत। दोनों क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल समांतर है ना, बिल्कुल समांतर है। तो ठीक है, तो इतना आपको क्वेश्चन हो जो है क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्न में से सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। क्या पूछा गया है कि आपके मध्य प्रदेश का सबसे, इनमें से सबसे प्राचीन जो पर्वत है, जो सबसे प्राचीन श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, तो वो कौन सी है बताइए। विंध्याचल पर्वत, या फिर सतपुड़ा पर्वत, या फिर अरावली पर्वत, या फिर आपका सिंघावा पर्वत। कौन सा पर्वत है सबसे प्राचीन, आपका अरावली पर्वत है। कौन सा है, अरावली पर्वत है। जैसे आपका ये मध्य प्रदेश, इधर आपका ये पश्चिम साइड लगा हुआ है आपका अरावली पर्वत, है ना। ये बीच में आपका कौन सा है, विंध्याचल, और ये बीच इधर आपका सतपुड़ा सबसे नीचे, ठीक है। किस साइड है आपका, पश्चिमी साइड है आपका, गुजरात साइड, है ना, गुजरात साइड आपका। तो क्या है, ये अरावली पर्वत है, जो कि क्या है, सबसे प्राचीन। ये क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, तो आपको याद करना है कि सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। कौन सी, अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और आपसे पूछे ऐसा कौन सा पर्वत है जो मध्य प्रदेश को दो भागों में क्या करता है, विभाजित करता है, तो वो कौन सा पर्वत होगा, वो पर्वत होगा आपका विंध्याचल पर्वत। कौन सा होगा, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ठीक है। विंध्याचल पर्वत आपका क्या करता है, मध्य प्रदेश को दो भागों में विभाजन करने का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, साड़ियों के लिए प्रसिद्ध चंदेरी किस पठारी का हिस्सा है। किस पठार में, पठारी प्रदेश में है। कौन सी, चंदेरी की साड़ियाँ, चंदेरी की साड़ियाँ कहाँ से प्रसिद्ध हैं, आपके कौन से पठार में आती हैं। तो आपको पता होगा जो प्रसिद्ध फेमस चंदेरी की साड़ियाँ हैं वो कहाँ से संबंधित है, आपके अशोकनगर से हैं। कहाँ से हैं, आपके अशोकनगर से हैं, अशोकनगर से हैं। और इन पर जीआई टैग भी लगा हुआ है। आपके वस्त्रों में दो कपड़ों पर लगा हुआ है, एक आपकी महेश्वरी साड़ियाँ जो कि खरगोन जिले से संबंधित है, खरगोन से संबंधित है, और दूसरा आपका अशोकनगर, है ना। यहाँ पर आपकी बनती है चंदेरी साड़ियाँ, यहीं से आपकी प्रसिद्ध है। तो बताइए किस पठारी प्रदेश में है, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, या रीवा पन्ना का पठार। बताइए तो ये किस प्रदेश में आता है, आपके बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है आपका अशोकनगर, है ना। और उसी में क्या है, आपकी साड़ियाँ प्रसिद्ध है, ठीक है। और बुंदेलखंड की जीवन रेखा हम किसे कहते हैं, बेतवा नदी को। और बेतवा क्या है, मध्य प्रदेश की
मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? बेतवा नदी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरीके से गंगा नदी प्रदूषित हो चुकी है उसी तरीके से आपकी मध्य प्रदेश की बेतवा नदी प्रदूषित हो चुकी है, इसीलिए इसको कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा। एक और नदी है जिसको मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है, वो है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है आपकी, इसको बोला जाता है पवित्रता के कारण। आपकी मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? आपकी नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी, ठीक है। सबसे पवित्र, जिसको देवी मैया का दर्जा मिलता है नर्मदा नदी को, ठीक है। तो वो भी क्या है? मध्य प्रदेश की गंगा है, मध्य प्रदेश की गंगा। एक तो ये, एक आपकी नर्मदा है ना। अगला क्वेश्चन, गंगा और महानदी के बीच जल विभाजक द्विविभाजक का किसका भाग है? किसका भाग है बताइए? गंगा और महानदी के बीच जल द्विविभाजक किसका भाग है? सतपुरा श्रेणी, मैकल का पठार, या फिर बघेलखंड का पठार, या फिर आपका बुंदेलखंड का पठार। तो ये है आपका बघेलखंड का पठार, याद रखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लम्हेरा हिल्स कहाँ है? लम्हेरा हिल्स आपकी कहाँ पर है? पचमढ़ी, जबलपुर, रायसेन, या फिर विदिशा में। कहाँ पर है आपकी लम्हेरा हिल्स? तो लम्हेरा हिल्स जो है आपके कहाँ पर है? आपके जबलपुर में, मध्य प्रदेश का रक्षा शहर इसको कहा जाता है। हम मध्य प्रदेश के जिलों के उपनाम देखेंगे जब हम कंप्लीट देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल। आप हमारे ऐप पर जीव विज्ञान यानी कि आपकी बायोलॉजी की कंप्लीट ई बुक हमारे ऐप पर दी हुई है। आपको सिर्फ 49 रुपीज़ में आपको इसमें चैप्टर वाइज बायोलॉजी मिल जाएगी और कंप्लीट सिलेबस इसमें आपको मिल जाएगा। साथ ही इसमें फ्री एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के बेस्ड पर। तो आप हमारे ऐप पर जाकर इसको परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। सोन नदी की लंबाई सर्वाधिक किस प्रदेश में है? सोन नदी की लंबाई सबसे ज्यादा किस प्रदेश में है बताइए? सतपुड़ा प्रदेश, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, या फिर बघेलखंड का पठार। तो सोन नदी की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 780 किलोमीटर। कितनी है? 780 किलोमीटर है, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें कि ये कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है, मैकाल श्रेणी से। मैकाल श्रेणी से जो है ये निकलती है, ठीक है। तो सोन नदी की जो सबसे ज्यादा लंबाई है वो किस प्रदेश में है? सतपुड़ा प्रदेश, मध्य भारत के पठार, मालवा का पठार, या फिर बघेलखंड का पठार। तो किस में आती है आपकी? ये बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। बघेलखंड प्रदेश मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो बताइए, मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से। तो बताइए बघेलखंड जो है वो कौन से क्षेत्र में आता है? किस मध्य प्रदेश किस भाग में स्थित है? पूर्व में, उत्तर पूर्व में, उत्तर में, या उत्तर पश्चिम में? तो आपका कहाँ पर आता है? ये इस साइड आता है ना। किस साइड आता है? इस साइड आपका आता है बघेलखंड, ठीक है। तो कहाँ ये आपका क्या है? ये आपका है उत्तर पूर्व, है ना। पूर्वी है पर उत्तर पूर्व इसमें दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका होगा उत्तर पूर्व में। तो सबसे पूर्वी आपका क्या है? आपका उत्तर पूर्व। चलिए
अगला क्वेश्चन आपका, प्रदेश का कौन सा क्षेत्र विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के बीच अवस्थित है? तो बताइए, मालवा का पठार, सतपुड़ा का पठार, या फिर नर्मदा सोन घाटी, या फिर रीवा पन्ना का पठार? क्या पूछा गया है? विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच में है, तो बीच में तो हमारा क्या है? नर्मदा सोन घाटी है ना। उसके ऊपर क्या है? आपका मालवा का पठार है। उसके उत्तर में क्या है? आपका मालवा का पठार है। नीचे क्या है? सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है। और आपके पश्चिम साइड क्या है? आपका बघेलखंड है। और उत्तर में क्या है इसके? और मालवा के उत्तर में आपका मध्य भारत का पठार। तो देखिए, मैंने आपको जस्ट अभी समझाया, फिर से एक बार देखिए। ये आपका क्या है? विंध्याचल है ना। ये आपका क्या है? आपका सतपुड़ा है ना। ये आपका क्या हो गया? सतपुड़ा हो गया। यहां से निकलती है आप, ये क्या है आपकी? ये घाटी है जिसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली, जस्ट बताया मैंने, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी ना, सबसे निचला भाग है ये आपके मध्य प्रदेश का, ठीक है, नर्मदा सोन घाटी, है ना। तो इसको आपको याद रखना है, नीचा है। क्यों? आपके दो पर्वत हैं, आपके ये दो पर्वत हैं, है ना। और इनके बीच से क्या निकल रही है? ऐसे एक ही पर्वत है ये दोनों, ठीक है। फिर उसके बीच में से क्या निकल रही है? कोई नदी आई, नर्मदा नदी आई। वो आई आई आई, फिर क्या हुआ? वो जमीन धंसती गई धंसती गई धंसती गई, तो क्या हुआ? वहां क्या बन गया? घाटी बन गई, बिल्कुल नीची, है ना। तो मध्य प्रदेश की जो सबसे नीची जगह है वो क्या है आपकी? आपकी नर्मदा सोन घाटी है, ठीक है। याद रखेंगे, नर्मदा सोन घाटी है, ठीक है। तो विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच में क्या स्थित है? आपकी नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। इसके उत्तर में क्या है? उत्तर में आपका है मालवा का पठार। देखिए, मध्य भारत के पठार से संबंधित तत्व में से कौन सा नहीं है? सत्य नहीं है। मध्य भारत के पठार से संबंधित तत्व निम्न में से कौन सा सत्य है? आपका क्वेश्चन ये है, मिसप्रिंट है। तो देखिए, यहाँ की जमीन का अधिकांश भाग ऊबड़ खाबड़ है, और या फिर यहाँ डकैतों की समस्या है, या फिर ये प्रदेश के उत्तर पश्चिम, उत्तर व उत्तर पश्चिम में स्थित है, और या फिर ये सभी। तो सत्य बताना है तो सत्य में ये सभी है। देखते हैं, यहाँ की जमीन कैसी है? यहाँ की जमीन कैसी है? ऊबड़ खाबड़ है, तो ये भी क्या है? सत्य है, ठीक है। और यहाँ डकैतों की समस्या है, तो मैंने आपको बताया था अवनालिका अपर्धन, मैंने आपको बताया था। तो क्या होता है आपका? इस साइड है ना, इस साइड है आपका मध्य भारत का पठार, है ना। ये आपका उत्तर में दिखता है, तो ये पश्चिम उत्तर, तो ये क्या है आपका? मध्य भारत का पठार है। मध्य भारत का पठार है। मध्य भारत का क्या है? ये पठार है। यहाँ से क्या? यहाँ आपकी चंबल नदी भी बहती है, तो चंबल नदी क्या करती है? वो मिट्टी को क्या करती है? बहा कर ले आती है। चंबल नदी, आप इस साइड वाले इलाके में जाओगे, मुरैना भिंड वाले साइड, तो क्या होगा? ग्वालियर भिंड मुरैना साइड जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको छोटे छोटे टापू मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? टापू मिलेंगे। तो उनके, अब ये लिखा है यहाँ डकैतों की समस्या है। अब वो नदी क्या करती है? नदी क्या करती है? मिट्टी बहा के ला रही है, तो क्या बन जाते हैं उस मिट्टी के द्वारा? बीहड़ क्षेत्र है ये। कैसा बीहड़ क्षेत्र है आपका मध्य भारत का पठार। तो यहाँ क्या बनते हैं? ये आपके छोटे छोटे टापू बन जाते हैं। ये आपके टापू बन जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे ये टापू बन गए। कैसे बने? मिट्टी का ही तो है, ये भुरभुरी मिट्टी रहती है ना। तो वो उसके द्वारा ये क्या होता है? ये बन जाते हैं टापू। अब यह डकैत मतलब आपके चोर डाकू वगैरह जो होते हैं, वो क्या करते थे? पहले इनके पीछे छुपा करते थे। इनके पीछे क्या करते थे? वो छुपा करते थे। अब पॉसिबल नहीं है, अब पुलिस बहुत ज्यादा है ना। आजकल ये चोर रहे नहीं है, डाकू,
तो इनके पीछे क्या करते थे, वो छुपा करते। तो इसीलिए क्या है, ये डकैतों की समस्या यहाँ पर है। और ये प्रदेश के उत्तर व पश्चिम में स्थित है। बिल्कुल सही है, ये उत्तर में है सबसे उत्तरी, और ये आपके थोड़ा पश्चिम में भी हिस्सा है इसका। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये सभी आपका सही आंसर होगा। उपरोक्त सभी है ना तत्व, इनमें से कौन सा सही है, तो आपका ये सभी के सभी जो तथ्य हैं वो सही है। यहाँ की जमीन ऊबड़ खाबड़ भी है, उत्तर व उत्तर पश्चिम में स्थित है, यहाँ डकैतों की समस्या भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी नदी मध्य भारत के पठार की नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी निम्न मध्य भारत के पठार की नहीं है। चंबल नदी, सिंध नदी, कुंवारी नदी है ये, कुंवारी नदी या फिर टोंस नदी। कौन सी नदी, ये सभी मध्य भारत की पठार में से सारी है पर एक नहीं है। चंबल नदी आपके कहाँ की है, मध्य भारत के पठार की है। सिंध नदी आपके मध्य भारत की पठार की है। कुंवारी नदी है आपकी मध्य भारत के पठार की। लेकिन सही आंसर क्या होगा आपका, टोंस नदी। ठीक है, टोंस नदी जो है गलत है, ये कहाँ की है, आपकी रीवा पन्ना के पठार की है। रीवा पन्ना के पठार की है। ठीक है, और आपको पता है मध्य भारत के पठार को हम क्या बोलते हैं, सबसे उत्तरी जो है, सबसे उत्तर में है आपका, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सरसों की हांडी। यहाँ सरसों की हांडी किसे बोलते हैं हम, हमारे मध्य भारत के पठार को बोलते हैं। ठीक है, चंबल, सिंध, कुंवारी, ये नदी कहाँ से बहती है, आपकी यहीं से निकलती है, मध्य भारत के पठार से। ठीक है, तो सरसों की हांडी बोला जाता है। और यहाँ के पठार की जलवायु कैसी है, तो यहाँ पर कैसा है, सर्दियों में अत्यधिक सर्दी पड़ेगी और गर्मियों में अत्यधिक, यहाँ पर क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है आपकी। सर्दियों में अत्यधिक सर्दी और गर्मियों में अत्यधिक गर्मी पड़ेगी यहाँ पर आपके कौन से, मध्य भारत के पठार में। ठीक है, और ये कैसा है, बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है। कैसा है, बीहड़ प्रभावित क्षेत्र। मैंने आपको समझाया अच्छे से, बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है ये, बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत के पठार की नदियां सामान्यतः किस ओर बहती हैं, पूर्व की ओर, पश्चिम व पश्चिम उत्तर की ओर, उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर, या फिर आपकी पश्चिम और पश्चिम की ओर। तो आपकी मध्य भारत की नदियां जैसे आपकी चंबल नदी, आपकी काली सिंध नदी, सिंध नदी, कुंवारी नदी, ये सभी की सभी आपकी किसे ओर बहती हैं, आपके उत्तर व उत्तर पूर्व की तरफ, उत्तर की तरफ या फिर उत्तर पूर्व की तरफ। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिएगा, है ना। सामान्यतः किस ओर बहती हैं, उत्तर व उत्तर पूर्व की तरह ये आपकी नदियां बहती हैं मध्य भारत के पठार की। ठीक है, और चंबल नदी जो है आपकी, चंबल नदी का किसका इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसको बनाया गया है चंबल नदी का ब्रांड एम्बेसडर, तो आपकी डॉल्फिन को बनाया गया है। डॉल्फिन को ये है बनाया गया है, डॉल्फिन को बनाया गया है क्या, इसका ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसको बनाया गया है, आपकी डॉल्फिन मछली को। ठीक है, किसका, आपका चंबल नदी का। ठीक है, आपकी दूसरी सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी है आपके मध्य प्रदेश की। पहली तो आप जानते हैं नर्मदा है ना, जिसकी 1077 लंबाई, जो कि मध्य प्रदेश में टोटल इसकी है 1312 किलोमीटर बहती है, मध्य प्रदेश में ये बहती है 1077। और इसके अलावा हम बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी जो है
965 किलोमीटर जो है आपकी बहती है। कितनी लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। यानी मध्य प्रदेश की नर्मदा के बाद चंबल ही आपकी दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सिद्ध बाबा की चोटी कितने मीटर है इसकी ऊंचाई? इसकी ऊंचाई है आपकी 1172 मीटर। कितनी? 1172 मीटर। सिद्ध बाबा की चोटी किस पठार की सबसे ऊंची पहाड़ी है? किस पठार की सबसे ऊंची पहाड़ी है? बुंदेलखंड पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी या फिर मालवा के पठार का? तो सिद्ध बाबा की चोटी जिसे हम क्या बोलते हैं? गुडविल चोटी भी हम बोलते हैं। गुडविल चोटी भी हम इसे बोलते हैं। इसकी लंबाई जो है कितनी है आपको दे रखी है? 1172 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है ना? ऊंचाई, इसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर। तो ये आपकी कहाँ की है? बुंदेलखंड के प्रदेश की। बुंदेलखंड प्रदेश की क्या है? ये सबसे ऊंची चोटी होगी। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि संपूर्ण मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? धूपगढ़ है। धूपगढ़ कहाँ पर है? पचमढ़ी में है। और पचमढ़ी कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। और पचमढ़ी और धूपगढ़ की जो लंबाई है, धूपगढ़ की कितनी है? 1350 मीटर है ना। मध्य प्रदेश का सबसे पहला ऊंचा स्थान कौन सा है आपका? धूपगढ़ है। कौन सा है? धूपगढ़ है। इसे आप याद रखेंगे, धूपगढ़ है। और 1350 इसकी लंबाई ऊंचाई है। ठीक है, होशंगाबाद जिले में ये आती है धूपगढ़। और बात करें मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा स्थान, मध्य प्रदेश की दूसरा सबसे ऊंचा स्थान, दूसरा सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? चौराहागढ़ है। चौराहागढ़। कितनी है इसकी ऊंचाई? 1326 मीटर। मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, सबसे ऊंचा आपका धूपगढ़ जो कि 1350, दूसरे नंबर पर आया आपका चौराहागढ़ जो कि आपका 1326 मीटर है। ठीक है, होशंगाबाद जिले में आता है। पचमढ़ी जो है आपका मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। और आपका जो पचमढ़ी है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीष्मकालीन राजधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीष्मकालीन राजधानी हम इसे बोलते हैं। और मध्य प्रदेश का आपका जड़ी बूटी केंद्र भी आपका कहाँ पर है? आपके पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, तो आपको सिद्ध बाबा की चोटी या गुडविल चोटी हम इसे बोलते हैं 1172 मीटर। ये आपके बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखें। बुंदेलखंड प्रदेश से संबंधित निम्न तथ्य में से क्या असत्य है? बुंदेलखंड प्रदेश से संबंधित निम्न तथ्य में से कौन सा असत्य है बताइएगा। यह कई किस्म की ग्रेनाइट पाई जाती हैं। सेकंड, सागौन के वृक्षों की अधिकता
या फिर थर्ड, साल के वृक्षों की अधिकता या फिर धनास व केन नदी इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो इसमें से जो है आपका ये सही है। यहाँ कई किस्म की ग्रेनाइट पाई जाती हैं। सागौन के वृक्ष की अधिकता भी है यहाँ पर। धनास व केन नदी प्रवाहित होती है। लेकिन आपका क्या, आपका ये सही होगा, आपका क्या, साल के वृक्षों की अधिकता यहाँ पर नहीं है। यहाँ किसकी है, सागौन के वृक्षों की अधिकता है। ठीक है, और सागौन के वृक्ष आपके सागौन के वृक्ष जो हैं आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले वन हैं। आपके सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले पूरे मध्य प्रदेश के कितने, पूरे मध्य प्रदेश के कितने 20% भाग पर, 20% भाग पर क्या ये पाए जाते हैं आपके सागौन के वृक्ष। इसके बाद आपका आता है दूसरे नंबर पर साल के वृक्ष। ठीक है, पहली तो आपको याद रखना है सागौन के, दूसरा आपका आता है साल के वृक्ष पाए जाते हैं। पहले आपके सागौन, दूसरे आपके साल। और इसके अलावा जो आपकी केन नदी है, केन नदी को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसको किसका दर्जा दिया है, सबसे सुंदर नदी, सबसे सुंदर नदी, सबसे सुंदर नदी। ठीक है, सबसे सुंदर नदी इसको हम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कौन सी है, सबसे सुंदर नदी कौन सी है, तो कौन सी बताओगे आप, केन नदी बताओगे। कौन सी बताओगे, केन नदी जो है सबसे सुंदर नदी है आपके मध्य प्रदेश की। ठीक है, कालीभीत पहाड़ी किस प्रदेश या क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आपकी कालीभीत पहाड़ी किस प्रदेश या क्षेत्र के अंतर आती है। सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश, या फिर मालवा का पठार, या फिर आपका बुंदेलखंड प्रदेश, या फिर मध्य भारत का पठार। तो किसके अंतर्गत आती है आपकी कालीभीत पहाड़ी, आपके मालवा के पठार के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, मालवा के पठार के अंतर्गत आती है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है आपका कौन सा, मालवा का पठार। और इसके सबसे दो महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से हैं, आपका इंदौर और आपका उज्जैन। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। और उज्जैन जो है, उज्जैन जो है आपका क्या है, उज्जैन में आपका सबसे ज्यादा क्या होता है, सोयाबीन होता है ना, सोयाबीन होता है। तो अपने मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, सोया स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोया, सोया हुआ नहीं, सोया मतलब सोयाबीन ज्यादा होता है, इसलिए क्या बोला जाता है आपको, उज्जैन को, उज्जैन के कारण हमें हमारा क्या बोला जाता है, सोयाबीन ज्यादा होता है हमारे मध्य प्रदेश में, तो सोया स्टेट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके उज्जैन में छिप्रा भी है, आपकी छिप्रा नदी है ना। प्रत्येक 12 वर्ष बाद क्या लगता है, यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है ना। प्रतिवर्ष क्या लगता है, छिप्रा के तट पर ही तो लगता है। ठीक है, और हमने वो भी देखी थी, हम नदियाँ पढ़ेंगे जब, उसमें हम देखेंगे आपकी नर्मदा छिप्रा जोड़ो परियोजना। ठीक है, नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना आपकी मैंने आपको पढ़ाई थी, तो मैं आपको जब हम नदियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे। ठीक है, छिप्रा में कमी हो गई थी पानी की, तो नर्मदा द्वारा इसमें पानी डाला गया, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक क्या 12 वर्ष बाद क्या लगता है, सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। और छिप्रा कहाँ की नदी है आपकी, मालवा के पठार की नदी है ना, मालवा के पठार की नदी है छिप्रा। आपकी जो चंबल नदी है ना, चंबल नदी, उसकी ये क्या है, सहायक नदी है छिप्रा। और मालवा के पठार की ये क्या है आपकी, मालवा की गंगा कहा जाता है, मालवा की गंगा, मालवा की गंगा किसको कहा जाता है, मालवा की गंगा आपको किसको कहा जाता है, छिप्रा नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, छिप्रा नदी को, आप याद रखिएगा, छिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है, मालवा की गंगा बोला जाता है। ठीक है, और इंदौर आपका क्यों फेमस है, आपका इंदौर तो
जनसंख्या के मामले में भी आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है अगर, तो कहाँ पर है आपके, इंदौर में है ना। सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर कौन सा है, आपका इंदौर है ना। सबसे ज़्यादा सिनेमाघर है वो कहाँ पर है, आपके इंदौर में है ना। और आपको इंदौर को क्या बोला जाता है, इंदौर को बोला जाता है आर्थिक राजधानी बोला जाता है, आर्थिक राजधानी बोला जाता है। और बोला जाता है खेल राजधानी, खेल राजधानी। मैंने आपको बता दिया है, आपको जब मैंने सामान्य परिचय पढ़ाया था कौन कौन को कौन कौन सी राजधानी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सतपुरा श्रेणी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतपुरा श्रेणी की जो आपका सतपुरा श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ की चोटी, कालीभीत की चोटी, या फिर विजलगढ़ी की चोटी, या फिर आपकी बड़वानी पहाड़ी की चोटी। तो हम देख ही चुके हैं, धूपगढ़ की चोटी है आपके मध्य प्रदेश की सबसे ऊंचा स्थान और आपके सतपुड़ा प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है ना। कितनी लंबाई थी, 1350 मीटर थी, 1350 मीटर क्या थी इसकी लंबाई थी। दूसरा कौन सा था, चौराहागढ़ था, चौराहागढ़, जिसकी कितनी थी, इसकी आपकी 1326 मीटर इसकी ऊंचाई थी। ये भी आपके दोनों कहाँ पर है, आपके पचमढ़ी में है। पचमढ़ी कहाँ आती है, आपके होशंगाबाद में आती है। कहाँ आती है, होशंगाबाद में आती है। ठीक है, तो क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको हमारे ऐप पर एमपी कांस्टेबल, एमपी पटवारी, एसएससी जीडी, एमपी जेल प्रहरी, एमपी फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी का टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हो। ये आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में पड़ने वाला है ये टेस्ट। आप टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है, आप जो तैयारी कर रहे हो, आप जो तैयारी कर रहे हो उसका क्या आप टेस्ट देके पता कर सकते हो कि हमारी तैयारी किस तरीके से हो रही है ना। कुछ फ्री टेस्ट भी इसमें दिए गए हैं, लेकिन आपको ये आपका मिनिमम प्राइस रखा गया है इसका। इसमें आपको ये सभी टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। कहाँ पर, आईटीए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। इसको इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो इसको ज़रूर से इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने फ़ोन में, टेस्ट ज़रूर देना आप। अगला क्वेश्चन, किस पठार के उत्तर में अवध का पठार अवस्थित है। कौन से, किस पठार के उत्तर में अवध का पठार आपका अवस्थित है। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, या फिर आपका रीवा पन्ना का पठार। तो किसके अंतर्गत है आपका, किसके उत्तर में, आपके रीवा पन्ना के पठार में। और अवध का पठार जो है आपका कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश से आपके मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिले लगते हैं। उत्तर प्रदेश के भी 13 जिले और मध्य प्रदेश के भी 13 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं, 13 जिले जो है इसके लगते हैं। ठीक है, सबसे कम जिले किसके लगते हैं, सबसे कम जिले आपके लगते हैं गुजरात के। कहाँ के लगते हैं, गुजरात के। कितने जिले लगते हैं, बस 2 जिले लगते हैं, अलीराजपुर और आपका झाबुआ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जिले किसके लगते हैं, 13 जिले। मैंने आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में पढ़ा, सामान्य परिचय में मैंने आपको पढ़ा रखा है कौन से जिले किससे कितने कितने लगते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से आपके 13 जिले और आपके अलीराजपुर, वो गुजरात से आपके अलीराजपुर और झाबुआ। उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश है और आपका पश्चिम साइड है ना, पश्चिम साइड आपका क्या है, आपका गुजरात है। ठीक है, आगे बढ़े। सभी पठारों में से सर्वाधिक काली मिट्टी किस पठार में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो काली मृदा है, काली मिट्टी है, वो
किस पठार में पाई जाती है? मालवा के पठार, रीवा पन्ना के पठार, सतपुरा प्रदेश या फिर बुंदेलखंड का प्रदेश। तो कौन सा है आपका? मालवा का पठार। मालवा के पठार में जो है सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। तो क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या उगाया जाता है? कपास की खेती यहाँ पर होती है। और आपको बताया सोयाबीन भी होता है यहाँ पर। तो इतना आपको आज क्लियर हो गया। आज के लिए इतना ही। और मध्य प्रदेश के पठारों से एमसीक्यूज आपके अगली क्लासेस की और होगी, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर से मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आता वो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो ज़रूर से कराऊंगी। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है आपको कंप्लीट वाली पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेगी, और ये क्लास पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा और हमारे ऐप को इंस्टॉल ज़रूर से कीजिए। ये कंप्लीट आपको पठारों की जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। ठीक है, नीचे आंसर भी दिए हुए होंगे, उसमें टेस्ट भी लगा सकते हैं साथ आप हमारे ऐप पर। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।